भारत एक तरफ दुनिया के सभी वेस्टर्न देशों के साथ लड़कर रशिया के साथ दोस्ती निभाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया भारत के लोगों की जान जोखिम में डालने के ऊपर ही तुला है। रशिया से एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आखिरकार भारत के लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तक ने रशिया को कांटेक्ट करके इस मसले में एंट्री मार ली है, क्योंकि हालात ही इतने बुरे हो गए हैं। अब रशिया के साथ साथ भारत के लोगों की भी जान जा रही है। सारी उम्मीदें हम इस समय बस एक ही व्यक्ति से लगा रहे हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर। 2 दिन पहले इजराइल से खबर आई थी कि वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी हमले में एक भारतीय नागरिक की जान गई है, और अब ऐसी खबर रशिया से भी आ रही है कि यूक्रेन के हमले में एक भारतीय नागरिक ने अपनी जान गंवा दी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया कैसे भारत की दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा है और भारत के नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों मोदी सरकार इससे संबंधित कार्रवाई करके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर डाले। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत ही बड़ी मदद होगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर रशिया से सामने आ रही है, जिसके मुताबिक रशिया के बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन के हमले में एक भारतीय नागरिक ने अपनी जान गंवा दी है। यूक्रेन के हमले में यूक्रेन की सेना के साथ युद्ध में रशिया के पास सैनिकों की भारी कमी है, जिसके चलते रशिया फॉरेनर्स को रिक्रूट करके उनको बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेज रहा है। स्टार्टिंग में खबर आई थी कि भारत के भी कुछ लोग अपनी मर्जी से रशिया की फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए गए हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से झूठ साबित हो रहा है। हमें रशिया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भारत के लोगों के साथ भी धोखा करेगा। दरअसल पिछले कल देर शाम को खबर आई है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई है, और इस खबर ने भारत सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। भारतीय व्यक्ति का नाम मोहम्मद असफान बताया जा रहा है, जो कि रशिया की आर्मी में एक हेल्पर के तौर के ऊपर काम करने गया था। मोहम्मद अफसान की उम्र मात्र 30 साल थी और वो भारत में हैदराबाद का रहने वाला था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे रह गए हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अफसान को उसके एजेंट ने धोखे से रशियन सेना के साथ लड़ने के लिए हेल्पर के रूप में भर्ती किया था। वो पिछले साल नवंबर महीने में नौकरी की तलाश में रशिया पहुंचा था, और उसने आखिरी बार अपने परिवार के साथ 31 दिसंबर 2023 को बात की थी। खबर मिलते ही AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने रशिया में स्थित भारत की एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करके फोन कॉल के ऊपर बातचीत भी की है। रशिया में स्थित भारतीय एम्बेसी ने एक बयान जारी करके ये स्टेटमेंट दी है कि हमें एक भारतीय नागरिक श्री मोहम्मद असफान की दुखद मृत्यु के बारे में पता चला है। हम उनके परिवार और रशियन अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारतीय एम्बेसी उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत भेजने का प्रयास करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई पहला आइसोलेटेड केस नहीं है। मोहम्मद असफान से पहले भी हैमिल मंगूकिया नाम का भारत का एक और नागरिक रशिया की सेना के लिए लड़ते लड़ते जान गंवा चुका है। 23 साल का हैमिल वो भी रशियन सेना में हेल्पर के तौर के ऊपर काम करने गया था, और न सिर्फ असफान और हैमिल बल्कि रशिया की सेना ने 7 और भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है, और जबरदस्ती अब उन्हें अपनी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ फ्रंट लाइन के ऊपर भेजा है। 7 भारतीय नागरिकों ने वीडियो जारी करके इंटरनेट के ऊपर डाला है और भारत की सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये लोग मिलिट्री डिजाइन वाली जैकेट और कैप पहने नजर आ रहे हैं। 6 लोग पीछे खड़े हैं और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है। इन्होंने वीडियो में दावा किया है कि ये सभी लोग न्यू ईयर मनाने के लिए रशिया गए थे। वहां पर उनको एक एजेंट मिला, जिसने उन्हें पहले तो रशिया घुमाया फिराया और फिर बेलारूस घुमाने की बात कही। बेलारूस में रशिया के उस एजेंट ने उनके साथ बदतमीजी की और भी पैसे मांगे, और जब उन्होंने उस एजेंट को और पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उन 7 भारतीयों को बेलारूस हाईवे के ऊपर ही छोड़ दिया, जिसके बाद वहां पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की और फिर जबरदस्ती रशिया की आर्मी को सौंप दिया। उसके बाद उन्हें 3 से 4 दिन अननोन लोकेशन के ऊपर रखने के बाद उनसे कहा गया कि उनको कुक या फिर ड्राइवर की जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको 10 साल की जेल होगी। रशियन लैंग्वेज में हेल्पर के तौर के ऊपर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब उन्हें फ्रंट लाइन के ऊपर यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेज दिया गया है, जबकि उनका कहना है कि उनको अच्छे से बंदूक तक पकड़ने नहीं आती है। ये 7 भारतीय लोग 20 से 24 साल की उम्र के बीच में हैं, और इनके नाम गगनदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, नारायण सिंह, गुरप्रीत सिंह, एक और गुरप्रीत सिंह, हर्ष कुमार और अभिषेक कुमार है। रशियन सेना का कहना है कि हेल्पर के तौर के ऊपर काम करने वाले लोगों को वो 1,95,000 रुपए हर महीने तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं। साथ में 50,000 रुपए तक के और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो भी लोग हेल्पर के तौर के ऊपर रिक्रूट किए गए हैं,
उन्हें कम से कम 1 साल तक ड्यूटी देनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 1 साल से पहले बीच में छोड़कर कभी नहीं भाग सकते हैं। अब रशिया ने 1 साल की लिमिट इसलिए रखी है ताकि ट्रेनिंग लेने के बाद युद्ध के मैदान से डर के मारे कोई भी सैनिक ना भाग पाए। भारत से गए लोगों को डर है कि वो मोहम्मद असफान की तरह फ्रंट लाइन के ऊपर 1 साल भी नहीं काट पाएंगे। डर इस बात का है कि उनका अंजाम भी मोहम्मद असफान की तरह ही होगा, क्योंकि उनके पास युद्ध में लड़ने के लिए प्रॉपर स्किल्स नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो रशिया में घूमने फिरने के लिए आए थे, ना कि रशिया की सेना में भर्ती होने के लिए। इसलिए मोदी सरकार रशिया की सरकार के ऊपर दबाव डालकर उन्हें अपने देश भारत वापस लाए। अब इस पूरे मसले में भारत सरकार का बहुत ही अहम रोल हो जाता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी तो रशिया इन सब भारतीय लोगों को कभी भी रिलीज नहीं करेगा। उसके पास पहले ही सेना की किल्लत चल रही है। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मोदी सरकार विदेशी धरती के ऊपर फंसे भारत के लोगों की मदद के लिए हमेशा सामने आती है। कतर में तो कोर्ट ने इंडियन नेवी वेटरन्स को सजा तक सुना दी थी, फिर भी मोदी सरकार कैसे भी करके उनको सही सलामत भारत वापस ले आई है। और फिर यहाँ तो भारत के लोगों के ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। एक तरफ रशिया कहता है कि वो भारत के टूरिस्ट की रिस्पेक्ट करता है और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग रशिया आए, लेकिन अब अगर रशिया में ऐसा होगा, भारत के लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती रशिया की सेना में डाल दिया जाएगा, तो कौन रशिया आएगा? इस पूरे मसले के ऊपर रशिया की सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आई है। जबरन रिक्रूटमेंट के जो गंभीर आरोप रशिया की सेना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी तक रशिया की सेना ने कुछ नहीं बोला है। वैसे भारत और रशिया के बीच जिस लेवल की दोस्ती है, उसको देखते हुए रशिया को भारत के नागरिकों को जल्द रिलीज करना चाहिए, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हो या फिर 10 साल का। अगर भारत के लोगों का मन नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती फ्रंट लाइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं धकेलना चाहिए। ना सिर्फ ये 7 भारतीय लोग जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रशिया गए थे, बल्कि इनके अलावा जो भी भारतीय लोग वापस आना चाहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके व्लादिमीर पुतिन को उन सभी को सही सलामत भारत वापस भेजना चाहिए, क्योंकि रशिया को 10-12 सैनिकों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रशिया अगर ऐसा करेगा तो इससे दोनों देशों की दोस्ती और भी पक्की होगी। भारत के लोग इस चीज के लिए रशिया की तारीफ करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया से सभी भारतीय लोगों को भारत वापस लाने में सफल हो पाएंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।